आज हम एक वैसे विवाद को लेकर आज आप लोगों के सामने आया हूं जो काफी सोचनीय विषय है। सभी लोग यूजीसी का समर्थन और विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका ज्ञान लेना काफी आवश्यकता हो गया है। आखिर यूजीसी के बारे में एक सबसे बड़ी जो समर्थन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल एक कर रहा है कि जिसको यूजीसी का विरोध करना है वो चले जाइए गुरुकुल। ठीक है, अभी हम आपको इस वीडियो के जरिए आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, कृपया दिल थाम कर बैठिए, हम पूरा वीडियो में आपका सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक मैं अपना नाम बता देना चाहता हूं, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द चंपारण टाइम्स। जी, अब हम कुछ वैसे रिपोर्ट, कुछ वैसी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा जो मुझको काफी मेहनत लगा है इसे खोज करने और रिसर्च करने में। कई किताबों का अध्ययन तथा कई इंटरनेट के सहारे से मैं इस सब का मदद से इन रिपोर्ट को तैयार किया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेज के समय, यानी जब हमारे ऊपर कोई दूसरा देश राज कर रहा था, उस समय की बात कि शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे कि इस जगह पर और यहां तक पहुंच पाते थे। उस समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3 साधन थी। जी हाँ, सबसे पहला साधन गुरुकुल। गुरुकुल जिसमें सवर्ण जाति तथा दलित जाति भी, केवल सवर्ण जाति नहीं, हम आपको रिपोर्ट के माध्यम से सबको बताएंगे कि दलित भी गुरुकुल में रहकर गुरुकुल में अध्ययन किए हैं। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी शासन काल के समय में गुरुकुल 7,32,000 थी। अब 7,32,000 जिसमें स्वर्ण की संख्या कितनी थी? स्वर्ण की संख्या 80%, यानी 80% स्वर्ण उस समय भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ललायित थे कि आओ हमको शिक्षा दो, आओ हमको शिक्षा दो, आओ हमको शिक्षा दो, इस तरीके से चिल्ला रहे थे। और उस समय जानते हैं भैया दलित की संख्या कितनी थी? 20%। और 20% किस तरह, तो हम आपको बता रहे हैं। 20% इसलिए थी कि उसको खाने रहने बाकी जो व्यवस्था आज मिल सरकार दे रही है वो सभी प्रकार की व्यवस्था गुरुकुल में दी जाती थी। और केवल दलितों को नहीं, या दोनों सामान्य जाति ने वहां एक ही भाव से देखा जा रहा था। ये नहीं कि यहाँ आज के समय जो चल रहा है कि एसटी एससी का आरक्षण दो और जनरल को आरक्षण नहीं दो, ये भेदभाव गुरुकुल के समय में नहीं थी। और हम बात कर लेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो आज यूजीसी के अंतर्गत आ रही है। उसकी संख्या जानते हैं भैया कितनी है? 3 गो। और 3 गो किस तरह? 1915 में BHU बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, जानते हैं? और इस स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? मदन मोहन मालवीय, और सवर्ण थे। मदन मोहन मालवीय ने BHU की तो स्थापना करा दी।